कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितनी तेजी से गिरेगा। यह शब्द मेरे नहीं, मोदी जी के थे जब सन 2013 में मनमोहन सरकार के कार्यकाल में रुपया कमजोर हो रहा था। विपक्ष अब सारे बयान खोद खोद कर निकाल रहा है और सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। राजनीति न तो हमारा विषय है और ना ही आज का सेशन, मगर जब चर्चा रुपए की हो तो कान सबके खड़े हो जाते हैं। बात दरअसल यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत फिर से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अब $1 की कीमत लगभग 90 रुपए तक पहुंच गई है। तो चलिए समझते हैं असल में क्या होता है जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है, और सबसे जरूरी बात, यह आपके वॉलेट के लिए क्या मतलब रखता है। विदेशी मुद्रा दर को ऐसे समझिए जैसे एक बड़ा बाजार है जहां देश लगातार पैसे खरीद और बेचते रहते हैं। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी उतना रुपया मजबूत होगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा रहेगी उतना रुपया कमजोर होगा। दूसरे शब्दों में, जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है तो रुपए की कीमत कम हो जाती है। जब डॉलर की मांग कम होती है तो रुपया अपने आप ही मजबूत हो जाता है। लेकिन असल में यह मांग बढ़ती क्यों है? भारत के लिए तेल की कीमतें बड़ा फैक्टर है। भारत अपनी जरूरत का 85% तक तेल आयात करता है और इसके लिए हम डॉलर में भुगतान करते हैं। तो अगर दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाती है तो हमें और ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं और इससे रुपए पर दबाव आता है। यह ऐसा है जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो आपको अपना टैंक भरने के लिए ज्यादा कैश चाहिए होगी। पिछले महीने तक हम भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे थे, जो सस्ता भी था और जिसका भुगतान हम युआन या रूपी रूबल के जरिए कर रहे थे। मगर जब से इस रूठे फूफा ने रूसी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, हमारा तेल का आयात हमें अमेरिका और खाड़ी देशों की ओर मोड़ना पड़ा, जिनका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है। ब्याज दरें भी काफी मायने रखती है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ा देता है तो कई निवेशक बेहतर रिटर्न्स के लिए अपना पैसा अमेरिका भेज देते हैं। जब भारत आयात ज्यादा और निर्यात कम करता है तब भारत में निर्यात से आने वाला डॉलर कम आता है और आयात ज्यादा होने की वजह से डॉलर ज्यादा देना होता है। हमें ज्यादा डॉलर चाहिए होता है तो हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। भारत की राशि में जब से फूफा जी राहु की भूमिका में आए हैं तब से, यानी अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद से हमारे निर्यात लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि हम अन्य बाजार खोजने में काफी हद तक सफल रहे हैं, मगर यह रूठा फूफा अन्य देशों को जैसे कि यूरोपियन यूनियन को भी भारत पर टैरिफ लगाने के लिए धमकाता है। दूसरी बात, हमारे कुल निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 18% अमेरिका को जाता है, जो अब सिकुड़ता जा रहा है। जब अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत की इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव फील करते हैं तो डॉलर यहां निवेश के लिए आते हैं और रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर उन्हें दुनिया में अनिश्चितता या कहीं और बेहतर मौके दिखते हैं तो वे अपना पैसा वापस ले लेते हैं, जिससे रुपए पर भारी दबाव पड़ता है। 25 नवंबर तक विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय बाजार से करीब $16.3 बिलियन निकाल लिए हैं, जो 2022 में सेट हुए रिकॉर्ड आउटफ्लो के करीब है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का रुपए को लेकर वोलेटिलिटी टॉलरेंस दिखाना भी एक वजह मानी जा रही है। पहले रुपए की वोलेटिलिटी 2% से कम थी, अब ये 5% से ऊपर चली गई है। आरबीआई कहता है कि वो किसी खास लेवल को टारगेट नहीं करता, बस ज्यादा उथल पुथल रोकने के लिए दखल देता है। तो यह थे कुछ कारण जो इस वक्त रुपए के लुढ़कने के हैं। कमजोर रुपए के साथ आयाती चीजें महंगी हो जाती है। वो विदेशी फोन, कार या कोई भी विदेशी सामान, मतलब इंपोर्टेड चीजें जो आप लेना चाहते हैं, वो और महंगी हो जाती है। विदेश में छुट्टी मनाने का प्लान है, आपका बजट अब ज्यादा खर्चीला हो गया है। विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाती है। लेकिन अगर आप विदेश से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह सैलरी हो, फ्रीलांस आमदनी हो या परिवार से रेमिटेंस, आपको अपने डॉलर के बदले और ज्यादा रुपए मिलते हैं। आपकी कमाई बढ़ जाती है। सेवाओं या उत्पादों का निर्यात कमजोर रुपए से लाभान्वित होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय आईटी कंपनियां डॉलर में कमाती है लेकिन सैलरी रुपए में देती है, इससे उनका फायदा बढ़ जाता है। रुपया अगर थोड़ा कमजोर पड़ गया इसका मतलब सीधे अर्थव्यवस्था खतरे में है, ऐसा भी नहीं है। विनिमय दर में उतार चढ़ाव किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य है। महत्वपूर्ण चीज यह समझना है कि ये आपके विशेष हालात को कैसे प्रभावित करेंगे। क्या आप आयात कर रहे हैं
निर्यात कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशी आय प्राप्त कर रहे हैं, हर स्थिति अलग तरह से सामने आती है। चलते चलते एक खबर आपके लिए। आईएमएफ ने कहा है कि अब भारत का एक्सचेंज रेट रिजिम क्राउल लाइक अरेंजमेंट है। पहले इसे स्टेबलाइज कहा जाता था। क्राउन लाइक अरेंजमेंट का मतलब है कि रुपया एक तय ट्रेंड के हिसाब से चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, यानी 2% के आसपास की मूवमेंट रहती है और इसे फ्लोटिंग नहीं माना जाता। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल खोल कर लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।